हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राही नाम। दिस इज इमानी। और इससे पहले की वीडियो में हम बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो डेडिकेटेड है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स में टेट के लिए स्पेशली। और नाम दिया गया है सीटेट राही, क्योंकि अभी अपकमिंग जो कह सकते हैं एग्ज़ाम आने वाला है 31 को, वो सीटेट का ही है। करेक्ट। तो जो बच्चे भी, जितने भी बच्चे आप लोगों में से सीटेट देना चाहते हैं, कोई और टेट देना चाहते हैं, जितनी सीडीपी करा रही हूँ उतनी इनफ है किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए, तो आप देख सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़, देखो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, लेकिन फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें आजकल मिल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, बट आपको दिया क्या जा रहा है, कैसा कंटेंट दिया जा रहा है, क्वालिटी कैसी है, ये सब डिपेंड करता है। ठीक है। वरना टेलीग्राम पे देखेंगे क्विज ही क्विज भरी पड़ी है। मुझे समझ नहीं आता इतने बच्चे क्विज देके करते क्या है भाई। कोई फ़ायदा नहीं है, आप सारा दिन उसी में लगे रहेंगे, तुक्का मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप पहले कंटेंट पे काम नहीं करते, फिर आप प्रीवियस पेपर नहीं लगाते हो। ठीक है। एक ही फॉर्मूला होता है, मैंने खुद ने यही अप्लाई किया था। लेकिन आज चलो खैर अलग बात है। आज बात करेंगे उरी की ब्रॉन ब्रेनर की थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरीज को बोलते हैं या फिर बायो इकोलॉजिकल थ्योरी भी इसको बोला जाता है। आज वही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या बताती है, ये बताती है कि बच्चा कौन कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इट टेल्स अबाउट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक। मतलब कि ये उस कारक के बारे में बताती है जो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अब वो कौन कौन से कारक हैं, कितने इन्होंने दिए और क्या क्या इन्होंने बात की, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग इज, कोई लिखेगा नहीं, साथ साथ आप नोट्स बनाने के लिए प्लीज़ दूसरा टाइम निकालिए। जब भी आप 24 घंटे में से फ्री होते हैं वीडियो देखने के बाद, तब आप नोट्स बनाइए। अदरवाइज सारी चीज़ें स्किप कर जाएंगे और उसको कोई भी फायदा नहीं रहेगा यार। सारी चीज़ें मतलब समझिए, फिर आपका टारगेट ना सीडीपी में एटलीस्ट 16, 17, 18 नंबर वाला रहेगा। ठीक है। और अगर आप सिर्फ सुनते भी हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, उनको तो मैं सीरियसली क्या ही बोलूँ यार, सैल्यूट है उनको कि वो सारा दिन इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वो इतना काम कर रही हैं। तो क्या हम उनके लिए एक फ्री पैच भी नहीं निकाल सकते? ठीक है, वो अपना पर्सनल व्यूज़ है मेरे, बट स्टिल उनको उनकी रिस्पेक्ट मेरे लिए यहाँ पे है। ठीक। तो ये बात करेंगे आज। और ये है कि मतलब कहने की बात है, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, बट आप बहुत ध्यान से सुन पा रहे हैं चीज़ों को, वीडियोस आपकी यूट्यूब पे ही रहने वाली हैं, डिलीट नहीं होंगी, तो आप उसको कभी भी आगे भी जाके सुन सकते हैं। बट जितनी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना चीज़ें, वो चीज़ आपको नोट्स बनाने से नहीं मिलेगी। ठीक। बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम आपने नोट्स दे दीजिए। मैंने नोट्स बनाए ही नहीं यार, मैंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं आपका इसकी थ्योरी की। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है ये। इन्होंने इस थ्योरी को क्या किया, 5 भागों में बांटा, और इस तरीके से बांटा कि इन्होंने क्या किया, बच्चे को सेंटर यानी कि केंद्र है बच्चा, पूरी सीडीपी का केंद्र ही बच्चा है वैसे तो। इन्होंने क्या किया, सेंटर में बच्चे को रखा। इसके बाद इन्होंने एक लेयर बनाई, फर्स्ट लेयर। इन्होंने ऐसे कर करके बना दी 5 लेयर। इन्होंने फर्स्ट लेयर को दे दिया नाम माइक्रो सिस्टम या माइक्रो इकोलॉजिकल सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं। फिर इन्होंने सेकंड लेयर बना दी, देन थर्ड बनाई, फिर आते हैं ये फोर्थ पे, और उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे। इन्होंने हर लेयर को एक नाम दिया। फर्स्ट को जैसे कि इन्होंने माइक्रो दिया, उसका मतलब था लघु मंडल। अभी मैं इधर लिखूंगी बट यहाँ पे देखते जाओ। फर्स्ट था माइक्रो, इसमें से जो ये वाली शील्ड जो है, ये जो चक्र है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये आपका फिफ्थ है। इन 5 के नाम मैं लिखने जा रही हूँ। इन 5 के नाम हैं, पहले का है माइक्रो यानी कि लघु मंडल, सिस्टम। ठीक है। इसके बाद आपकी बात आती है सेकंड वाले की, जो कि इन्होंने नाम दिया। नाम क्या दिया लघुमंडल के बाद? इन्होंने बोला मैक्रो, यानी कि आपका मैक्रो सिस्टम का मतलब है बाह्य मंडल। एक सेकंड रुकिए भाई, मार्कर का तो क्या ही होएगा। इसका मतलब है बाह्य मंडल।
थर्ड, ये जो इन्होंने थर्ड वाली शील्ड दी उसको ये नाम देते हैं एक्सोसिस्टम, यानी कि क्या हुआ, देखिए जो माइक्रो है वो सबसे छोटा है, उसके बाद सॉरी बाह्य नहीं है, मध्य है, लघुमंडल जिसको बोला गया, और इसको बोला गया मध्य मंडल। उसके बाद ये देते हैं एक्सोसिस्टम, क्या, एक्सोसिस्टम, ठीक है, इसको ये बोलते हैं बाह्य मंडल। दो और आएंगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, बट मैं बोल रही हूँ फिर भी, बाह्य मंडल, ठीक है, हिंदी वाले भी नोट कर लेना साथ साथ, मतलब बाद में, ठीक है। फोर्थ आपका, इसके बाद तीन हो गए, उसके बाद ये देते हैं ये क्या क्या हुआ हमारा, माइक्रो हो गया, मेसो हो गया, यार ये मेसो था, सॉरी, मेसो हो गया, फिर आता है आपका मैक्रो, उसके बाद आता है आपका क्रोनो सिस्टम, ठीक है। ये 5 सिस्टम इन्होंने दे दिए, और इनके बाद ये कहते क्या क्या हैं, इसको अगर बोलेंगे बृहत मंडल, कुछ ऐसे ही है, ठीक है, मंडल, और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्रोनो सिस्टम को क्या बोलेंगे, घटना मंडल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले इन्होंने चाइल्ड को सेंटर में ये लोग रखते हैं, ये जो ब्रॉनफ्रेनर की थ्योरी है, ठीक है, इन्होंने चाइल्ड को सेंटर में रखा, यानी कि बालक को केंद्र बनाया। अब बालक के इन्फ्लुएंस में कौन कौन जो बालक के जो उसका डेवलपमेंट विकास हो रहा है, कौन कौन से कारक या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। और जब इन्होंने 5 भागों में बांटा तो इन्होंने फर्स्ट को नाम दिया माइक्रो, जिसको हम बोलते हैं लघु मंडल, दूसरे वाले को इन्होंने नाम दे दिया मेसो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल, और तीसरे वाले को इन्होंने नाम दिया एक्सो सिस्टम यानी कि बाह्य मंडल, और फोर्थ वाले को इन्होंने बोला कि फोर्थ वाला क्या है, मैक्रो सिस्टम यानी कि बृहत मंडल, और फिफ्थ वाले को इन्होंने बोल दिया क्रोनो सिस्टम यानी कि घटना मंडल। अब ये 5 चीजों में इन्होंने बांट तो दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, ठीक है। उसके बाद इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जब इन्होंने एक एक चीज को डिस्कस करना स्टार्ट किया, उनके बीच में इन्होंने कारक के फैक्टर मतलब सब फैक्टर्स बताए कि अगर मैंने बोला है माइक्रो सिस्टम यानी कि क्या, माइक्रो सिस्टम यानी कि लघु मंडल, तो लघु मंडल में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें इन्होंने उसके अंदर डिस्कस की अच्छे से, वही हम लोग भी करेंगे, है ना। और इसके बाद एक आपकी लुकिंग ग्लास थ्योरी भी है, वो बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है नहीं कराते हैं भाई। पता है क्या प्रॉब्लम है, YouTube पे आपको कंटेंट मिलता है, लेकिन आजकल YouTube पे इतने बुरे हाल हैं कि प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं क्यों कहती हूँ कि हर डेट में हेल्पफुल रहेगा। अब अगर मैं बताऊं, अगर मैं ये वाला सोशलाइजेशन खत्म करने पे आती ना, ये कल ही खत्म हो चुका है, समझ रही हैं। इस थ्योरी में से 5% ही चांस बनते हैं कि आपके सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है, बट यूपी टेट में पूछा जा सकता है, रीट में ऑब्वियसली पूछा जा सकता है, एच टेट में आप उठा के देखोगे एग्जाम में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इसीलिए ना मैं ये सोचती नहीं हूँ कि मेरा YouTube पे फ्री मैटर जा रहा है सारा ही चला जाएगा, मेरे को इस स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग पास हो जाएं, अच्छे मार्क्स लेके आए, बस यही सब कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वरना ये कल ही एंड हो गया था ये टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर चुके होते, बट ठीक है। और इसके बाद एक लुकिंग ग्लास थ्योरी आएगी, वो भी मुझे ज़्यादातर देखने को मिलती नहीं है यूट्यूब पे, ठीक, बट मैं हर चीज़ कंप्लीट करा के इसीलिए चल रही हूँ। तो फर्स्ट आपका है माइक्रो सिस्टम। अगर मैं माइक्रो सिस्टम की बात करती हूँ, अगर मैं माइक्रो सिस्टम की बात कर रही हूँ यानी कि आपके लघु मंडल की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे बच्चे का अगर मैं बोलूँ, ये एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के ऊपर, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा प्रभावित होता है इससे बच्चा। यानी कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, देखो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसमें कौन कौन से कारक जुड़े, उसको 5 भागों में बांटा गया, और जब उसको 5 भागों में बांटा गया तो उसमें हर एक को नाम दे दिया गया, कुछ भी नाम दिया उन्होंने, उनकी मर्जी थी। अगर उन्होंने माइक्रो बोला यानी कि छोटा सा सिस्टम, तो उन्होंने उसके नीचे सब डिवाइड में उसकी एक्सप्लेनेशन में ये दिया कि जो कारक बच्चे को प्रभावित करते हैं वो क्या हैं, फैमिली, फ्रेंड्स,
फैमिली आपका परिवार, फ्रेंड्स आपके दोस्त, और यहाँ पे आ जाएगा स्कूल यानी कि आपका विद्यालय। ये 3 चीज़ें इस मंडल में ये बताया गया कि ये 3 चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं, इनके बच्चे के विकास को इन्फ्लुएंस करती हैं डायरेक्टली। बिल्कुल अगर फैमिली की मैं बात करूँ तो यहाँ से सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा। बच्चा दोस्तों के बीच में, छोटा सा बच्चा होता है, दोस्तों का छोटा सा ग्रुप होगा उसका, वो उसमें खेलेगा, वो जैसा करेगा वो बिल्कुल वैसे करना चाहेगा। उसके पास अगर ये टॉय है तो ये मेरे पास भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो उसके लिए रोएगा। ये क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव कर रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। स्कूल डायरेक्ट होता है, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिखाई जाती हैं, वो सबके लिए कॉमन होती हैं, ठीक है। उसको आप ये नहीं है कि मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना। अगर फर्स्ट क्लास में आपको ABCD सिखाई जा रही है तो ये नहीं है कि उसमें से कुछ बच्चों ने सीख ली तो सीख ली। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ से आपका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, एक्चुअली कह सकते हैं फॉर्मल वाली, वो स्कूल से होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन है और बिल्कुल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डाल रही हैं। सेकेंड अगर मैं आपकी बात करती हूँ मेसो सिस्टम की, किसकी, मेसो सिस्टम, ठीक है। मेसो सिस्टम यानी कि आपका क्या है, ये मेसो सिस्टम यानी कि मध्यमंडल, ठीक है। तो मध्यमंडल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, इस पे कौन कौन सा इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे। इसमें मंडल में इन्होंने क्या बताया, इस सिस्टम में क्या बताया, ब्रोनफ्रेनर कहते हैं कि जो बच्चा है अब उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पे तो पड़ रहा है, बट ऐसे नहीं डायरेक्ट वाला, पूरा तरीके से इनडायरेक्ट भी नहीं है, बट बिल्कुल तरीके से जैसे फर्स्ट में था, माइक्रो में था, वैसे वाला नहीं पड़ेगा। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करती हूँ तो आपके रिलेशन आएंगे। रिलेशन मतलब आपका रिलेशन आपके बच्चे के दोस्त से कैसा है, उसका प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ता है। उसका दोस्त आ रहा है, आपको उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ देखो हम पढ़ रहे हैं, हम बच्चे तो हैं नहीं, ऑब्वियसली आप जितने भी होंगे 18+ होंगे, तो हम पढ़ रहे हैं, बट एक बात बताओ, अगर मैं आज भी अप्लाई करूं तो आपके जो फ्रेंड्स आते हैं घर पे, आपके पेरेंट्स उससे किस तरीके से बात करते हैं, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है, आप उससे प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यही चीज़ बच्चे के साथ भी हो रही है। आपका रिलेशन बच्चे के दोस्त से कैसा है, इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। यहाँ तक करेक्ट हो गई बात। इसको क्या बोलते हैं हम, मेसो सिस्टम, मध्य मंडल, यानी कि उस चीज़ का प्रभाव इनडायरेक्टली बच्चे पे पड़ा, बट पूरी तरीके से इनडायरेक्ट भी नहीं था, बच्चा इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं, है ना। थर्ड आता है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल। अगर मैं एक्सो सिस्टम की बात करती हूँ तो इस पे क्या होता है, इसमें बिल्कुल इनडायरेक्टली चीज़ें अफेक्ट करेंगे, बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगी, प्रभावित करेंगी। जैसे कि अगर एक्सो सिस्टम की बात करते हैं, आपको हिंदी में वर्ड दिख रहा होगा बाह्य मंडल, मतलब पूरी तरीके से बाहर की चीज़ें। बाहर की चीज़ें क्या होंगी, मान के चलिए एक बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, एक बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया बट इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ा। अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, एक्चुअली मैं अभी सीरीज़ देख रही थी 2 दिन पहले, वो सीरीज़ थी कुछ ऐसी, उसमें निर्भया जो कांड हुआ था, वो जो केस हो गया था पूरा का पूरा, तो वो केस नेटफ्लिक्स वालों ने सीरीज़ बनाई है, वो बहुत अच्छी बनाई हुई है, बहुत पसंद आई मेरे को। अगर कुछ लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो चीज़ सुनने में कैसा लग रहा था, चीज़ें कैसे हो रही थी, उसके अंदर की भी चीज़ें बहुत सारी बताई गई हैं। अब मैंने उसको देखा बट वहाँ मैं तो नहीं थी, है ना, मैं नहीं थी, बट प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ा कि कैसे लोग हैं समाज में, क्या मानसिकता है लोगों की, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस की। क्या है, ये बिल्कुल बाहरी चीज़ें हैं, मैं कहीं इन्वॉल्व थी ही नहीं। और सेकेंड एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो इन्फ्लुएंस आप पे पड़ा।
आपका तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ ना, आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ, आपका तो कोई केस इन्वॉल्व नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। बट आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कैसे पड़ेगा, आपकी पूरी सोसाइटी चेंज हो गई, फ्रेंड चेंज हो गए, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज हो गई, तो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आया, वो आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके विकास को प्रभावित करेगा। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभाव बच्चे के विकास पर बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ रहा है। तो ये चीज़ क्या हुई आपकी, एक्सोसिस्टम। इसके बाद बात करेंगे फोर्थ की जो आता है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, आई होप आपको राइटिंग वगैरह सब समझ आ रही होगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे पढ़ा लिखो है ना, और यार जल्दी लाइव सेशन स्टार्ट होंगे, मैं तो सच में वेट नहीं कर पा रही हूँ कि थोड़ा आप लोगों से भी इंटरेक्ट हो पाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब वालों को मैं रोज़ भेज रही हूँ फीडबैक, देखो कब तक रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो मैक्रो सिस्टम का क्या है, बृहत मंडल। अच्छा, ये चीज़ अलग है थोड़ी सी। इनमें क्या बोला, ब्रॉनफ्रीनेट बोलते हैं कि जो मैक्रो सिस्टम है वो माइक्रो का जस्ट अपोजिट है। इसमें देखो, अगर मैं बोलूँ माइक्रो जो था फर्स्ट हमारा सिस्टम, जो लघुमंडल बोल रहे थे, उसमें इन्फ्लुएंस डायरेक्ट चीज़ों का पड़ रहा था। आपके फ्रेंड, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, आपका स्कूल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, आपकी फैमिली डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, आपके रिलेटिव्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, मतलब फ्रेंड्स वही आ गए। ठीक है, तो अगर मैक्रो की बोलूँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इन द सेंस वो आपकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ बोल सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा सर्कल। लेकिन मैक्रो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें रिलीजन, सोसाइटी, मीडिया, कंट्री, ये सारी चीज़ें को इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अगर आज एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है, वो अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, और जो अगर दूसरी कंट्री का अमेरिकन सोल्जर है तो वो अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा होगा। यहाँ पे पूरी कंट्री का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके लिए काम करता है, उसके लिए जी जान लगाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे समाज का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ रहा है, पूरे के पूरे कल्चर का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, पूरी की पूरी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, उसके विकास को प्रभावित कर रही है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, हर स्टेज में हमें प्रभावित होते हैं, हर चीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती है। आपके घर पे कैसा एनवायरनमेंट है, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आपका खाना पीना से लेकर, मैं कहती हूँ हर चीज़, जितनी भी आपके जीवन में टोटल चीज़ें होती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस चलता ही रहता है। इसीलिए इन सारी बाहरी चीज़ों को बोला गया मैक्रो सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आपको फिर भी होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के बाद, है ना। और जल्दी हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं साथ साथ भी इतना पॉसिबल होगा आपके कमेंट्स ले लिया करूँगी। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारी बात आती है क्रोनो सिस्टम की। क्रोनो सिस्टम ये बिल्कुल लास्ट सिस्टम है, और क्रोनो सिस्टम को जो हमने बोला था वो बोला था घटना मंडल। यार एक चीज़ हिंदी वालों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मैं हिंदी में हर वर्ड बता रही हूँ, अलग चीज़ है, बट प्लीज़ आप एटलीस्ट हेडिंग आप इंग्लिश में भी लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मैं कहती हूँ इतनी घटिया हरकतें हैं। वैसे ये अगर कोई बच्चे का ही आप हिंदी मीडियम में पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उसको कंप्लीट तो दे, पर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। और वो लोग पता है क्या करते हैं, इसी को हिंदी में लिख के दे देते हैं। मतलब ये चीज़ें हैं, क्या ही बोलूँ, क्या कर सकते हैं। बट मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, एटलीस्ट आप यार प्लीज़ ये हेडिंग लिखिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। बिना बात आपका 1 नंबर वहाँ चला जाएगा, जो क्वेश्चन आपको आता था बट सिर्फ इंग्लिश में लिखा होता है, इसलिए समझ नहीं आया। ठीक, वो मैं नहीं चाहती आपके साथ हो। तो 5th की अगर हम बात करें, क्रोनो सिस्टम जो होता है वो क्या है, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो लाइफ टाइम के लिए हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं, जो घटनाएं हो जाती हैं और वो हमारे पूरे लाइफ टाइम को इफेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, क्रोनो सिस्टम में। अगर मैं बात करूं, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी घटना, कोई भी जीवन क्रम की घटना, कुछ भी हुआ हो, और अगर उसका इन्फ्लुएंस आपकी पूरी लाइफ पे पड़ गया हो, वो सारी चीज़ें क्या हैं, क्रोनो सिस्टम है। अगर मैं बात करूं, दिल्ली में मेट्रो चल रही है, मेट्रो से थोड़ा सा सफ़र इजी हो जाता है, आपको एसी मिल जाता है, आपको एनवायरनमेंट ठीक मिल जाता है, बाकी लोकल ट्रेन से बहुत बेटर है। वो सारी चीज़ें एक बार घटना हुई, एक बार जीवन क्रम में कोई ऐसी चीज़ सर्कमस्टांसेस आई, वो चीज़ बनी, और वो चीज़ का इन्फ्लुएंस पूरे के पूरी लाइफ टाइम पे आ गया। अगर मैं बात करूँ सेकेंड एग्जाम्पल की, आप बताइए स्मार्टफोन्स की, 2010 से पहले इतना क्रेज़ नहीं था भाई।
स्मार्टफोन आए, उन्होंने इतने तगड़े तरीके से इन्फ्लुएंस डाला है बच्चों के विकास पे, या फिर बच्चों के नहीं, पूरे के पूरे इंसानों की जितनी भी प्रवृत्ति है इंसान की, हर किसी को इन्फ्लुएंस किया है और बहुत तगड़े तरीके से किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बार आ गया अब नहीं चला गया। अगर मैं बोलूँ एक्चुअली हमने तो चलाए भी हैं, जो बटन वाले फ़ोन होते हैं, वो डब्बा सा बोलते हैं जिसको, तो वो वाले फ़ोन हमने तो चलाए, हम चला लेंगे। बट अगर आज की डेट में किसी छोटे से बच्चे को दे दूँ, वो स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से चलाएगा और उसको वो चीज़ नहीं उतना कंफर्टेबल होगा। ये चीज़ क्या हुई, ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो एक बार आई और उसने पूरे आपके लाइफ स्पैन को पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस किया। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं क्रोनो सिस्टम यानी कि घटना मंडल के अंदर। और अब यहाँ पे यही थ्योरी इसी के साथ होती है खत्म। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी लुकिंग ग्लास थ्योरी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी जिसको बोलते हैं, जो चार्ल्स कूले ने दी थी। एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग है, और जितना पता है मैंने थ्योरीज अपने टाइम पे पढ़ी, मुझे बड़ी बोरिंग लगी, सच्ची बता रही हूँ। स्टार्टिंग में मुझे सीडीपी में बहुत इंटरेस्ट आया, बट कुछ थ्योरीज थी जो मुझे बड़ी बोरिंग लगी, तो मैंने सोचा इसको छोड़ देती हूँ। फिर मैंने ऐसे देखा कि 1% चांस बनता है इसका आने का, तब मैंने कंप्लीट किया, तभी मेरे सीडीपी में 30 मार्क्स आए, वरना नहीं आते, है ना। अगर मैं एक एक दो दो क्वेश्चन भी छोड़ के चली जाती तो मामला वहीं से डाउन चला जाता और वही आते 24-25, ठीक है। तो यहाँ तक, और मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा या फिर जिस सोच के साथ मैंने पढ़ा, मैं आपको वही डिलीवर कर पाऊँ, है ना। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करो, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं, है ना। वरना कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाते। वैसे डेली आपकी क्लास 8 PM पर होती है, रात में 8 बजे, ठीक है। और बिल्कुल फ्री बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, इसको भी मिटा देते हैं भाई, ये तो हो गई कंप्लीट, है ना। इसके बाद बात करते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अगर मैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की बात करूं, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी की बात करूं तो ये दी थी चार्ल्स कूले ने। चार्ल्स कूले, हिंदी में भी सेम ही है। चार्ल्स कूले ने इनके बारे में बात की और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बताया, और जो मैं मानती हूँ बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है, ज़्यादातर परसेंटेज में सही है, बहुत कम लोग होते हैं जो इससे बाहर आ पाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो भी जिस भी इंसान के डेवलप होता है, कोई अपनी पहचान बनाता है या कुछ भी करता है, तो वो दूसरों के संदर्भ में बनाता है, उसका खुद का सिर्फ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस नहीं होता उसके ऊपर। मतलब कि जो भी आइडेंटिटी आप दिखा रहे हैं या रेफरेंस में है, कैसे आप सोच रहे हैं, कैसे आप दूसरों को परसीव कर रहे हैं, कैसे आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्या आप उनके बारे में धारणा बना रहे हैं और क्या चीज़ आप धारण कर रहे हैं, ये सब का सब ज़्यादातर इन्फ्लुएंस दूसरों का हमारे ऊपर है। यानी कि हर कोई अपनी पहचान अपने संदर्भ के साथ विकसित करता है और दूसरे उसके बारे में कैसे सोचते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो उस चीज़ को धारण कर लेता है। यही है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। इसमें क्या है, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति है, एक इंसान है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका इन्फ्लुएंस क्या है या इसका मिरर कौन है ना। इसका जो इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे दूसरा इंसान खड़ा है, यहाँ पे तीसरा इंसान खड़ा है। ये सारे इंसान, ये क्या है, ये दूसरों की थिंकिंग है, थिंकिंग है इनकी सोच। इसका परसेप्शन, ये आपके बारे में कैसा सोचता है, इसका परसेप्शन क्या है, इसकी सोच कैसी है। यह है थिंकिंग, सोच, परसेप्शन, यानी कि आप कितने अनुभूति क्या है उसकी, अनुभूति क्या है उसकी, इंसान कैसे सोच रहा है, क्या आपके बारे में सोच रहा है, उसकी अनुभूति आपके साथ कैसी है। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं,
रेफरेंस ऑफ। ये आप किसके रेफरेंस में सोच रहे हैं कि दूसरा आपके बारे में कैसा सोच रहा है, दूसरा आपके बारे में क्या परसेप्शन रखता है, ये सारी चीजें क्या हैं, इंडिविजुअल खुद है ये चीज। वो जो पूरा व्यक्ति खड़ा है वो पूरा का पूरा क्या है, जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हैं, जैसा परसेप्शन लगा रहे हैं, लोगों के परसेप्शन थिंकिंग से आप क्या कंसेप्शन करते हैं, ये है इंडिविजुअल। नहीं समझ आया, अभी समझेंगे। चार्ल्स कुले कहते हैं कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक बट आई एम वॉट आई थिंक आई एम। नहीं समझे? आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं वो हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं मैं हूं, और वो मैं सोचता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। समझ आया? मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं अपने बारे में, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं मेरे बारे में, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बहुत डीप सी चीजें हैं 3 लाइन में, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा। कंक्लूजन क्या निकला, ये चीज लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसको लिख लो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चार्ल्स कुले क्या कहते हैं, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, इसको लिख लो, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम। यहां तक लिख लिया? आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक अबाउट मी आई एम। ठीक है, आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक अबाउट मी, दैट्स आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं अपने बारे में, मैं वो भी नहीं हूं जो मैं सोचता आप सोचते हैं मेरे बारे में, मैं वो हूं जो आप सोचते हैं और उसके बारे में मैं जो सोचता हूं। नहीं समझे? मैं वो हूं जो आप सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या हूं, और उसके बेसिस पे अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं यही हूं, वो हूं मैं। ठीक है, देखो अगर नहीं भी समझ आएगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 10 बार समझेंगे, बाद में चलता रहेगा। और सीटेट में नहीं आएगी, थ्योरी आती नहीं है बिल्कुल भी। इससे पहले वाले के चांस थे, इसलिए मैंने वो भी कराई और ये भी करा रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि इंडिविजुअल क्या हुआ। जो ये इंसान है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो इंसान है उसका मिरर जो है ना, उसका जो मिरर है वो क्या है? ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, ये इंडिविजुअल का मिरर है। ये उसको पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। मूल रूप से व्यक्तिगत पहचान धारण पर आधारित होती है। हम दूसरों को देखते हैं, है ना, जो हम दूसरों में देखते हैं, वो जो समाज और हमारे बीच निरंतर संबंध है, वो चीज़ है व्यक्ति की पहचान। समझे? तो मतलब जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है कि जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है समाज का और एक व्यक्ति का, वो चीज़ है इंडिविजुअल। समझ रहे हैं आप? जो वो आपके व्यक्तिगत जो पहचान है वो है आपके और समाज के बीच का आपका संदर्भ या फिर संबंध। ठीक है, और आपको उसे दूसरों के परसेप्शन को, अनुभूति को आप किस तरीके से धारण कर लेते हैं, वो चीज़ आपके व्यक्तिगत धारणा है, पहचान है। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है। अगर मैं बात करती हूँ दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से हो गए जितनी अब तक हमने बात की, तो उसमें 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एक तो हमारा इंडिविजुअल ही हो गया। एस्पेक्ट्स ये लिख लेना, एस्पेक्ट्स को क्या बोलेंगे? पहलू, है ना, पहलू, एस्पेक्ट्स। जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, पहला एस्पेक्ट है, पहला पहलू है। ठीक है, और सेकंड पहलू है हमारा सोसाइटी, यानी कि समाज। ठीक है, ये 2 एस्पेक्ट्स इस थ्योरी से निकल के आते हैं, इसी के इर्द गिर्द थ्योरी है। और आप
के बारे में समाज कैसा सोचता है, आप उसको कैसे धारण करते हैं। एक्चुअली बात बस कंक्लूजन यही है, इसके अलावा इसमें कुछ समझने का ज़्यादा है नहीं, इसलिए कंफ्यूज होना मत। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं इसके चरण की बात करूं, स्टेप्स की बात करूं, तो स्टेप्स की अगर मैं बात करती हूं तो स्टेप्स में क्या है कि आप इमेजिन करते हैं कि आप कैसे अदर सब अब पर्सन के सामने दिख रहे हैं। यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर पर्सन। हम सोचते हैं कि हम कैसे दिखेंगे। सबसे पहली चीज़, यू इमेजिन द जजमेंट ऑफ पर्सन। आप शादी में जाते हैं, आप शादी में गए, आप घर पे सोचेंगे मैं ड्रेस कर रहा हूँ, मैं कैसा दिखूंगा, पहली चीज़। सेकंड, आप वहाँ पहुँच गए, आप पहुँचने के बाद सोच रहे हैं ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसी लग रही हूँ, ये कैसी लग रही है, ये सारी चीज़ें क्या है। सेकंड स्टेप, यू फील सम सेंस ऑफ प्राइड। उससे देखो, पहला स्टेप, आप शादी में जा रहे हैं, आप किसी की मैरिज है, आजकल बहुत पड़ रही है, पता नहीं 2020 में लोगों को क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों वेट नहीं हो पा रहा 1-1.5 साल का, 1 साल का। शादी हुई, शादी में जब आप ड्रेसअप हो रहे हैं, आपका पहला स्टेप है। आप शादी में पहुंचे, यहाँ पे आपको लोग मिले, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ से आपने थिंकिंग बनाई, आपने परसेप्शंस बनाए, आपने जजमेंट ली कि दूसरे हमें कैसे जज कर रहे होंगे, आपने ये सोचना शुरू किया। थर्ड, आपको जो भी जजमेंट समझ आई उसके हिसाब से आप बहुत खुश हैं, आप बहुत निराश हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं, आप गिल्टी हैं, आप प्राइड हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या हुई, आपने पहले ड्रेसअप होते हुए आपने ये सारी चीज़ें दिमाग में घुसाई। दिमाग में घुसाने के बाद आपने क्या किया, लोगों के बारे में सोचा कि अब ये बारे में मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा। ये सारी चीज़ों से अगर आपको लगा कि ये तो कुछ नेगेटिव बोल रहा होगा, आप दुखी हो जाएंगे। आपको लगेगा आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, अगर 2-4 ने टोक दिया आप बहुत खुश हो जाएंगे। आई मीन क्यों ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब क्या बोलूँ मैं, ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। और इससे बाहर जो मुझे लगता है निकल पाते हैं वो 1-2% ही लोग होते हैं। ठीक, इसलिए आप ये चीज़ ना अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करो कि हम दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस लिए सोचना है इतना। कोई, आप जब स्ट्रगल करते हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास कितने लोग आगे खड़े होते हैं, मुझे लगता है कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो दूसरों के बारे में इतना सोचना बंद करिए और अपने हिसाब से अपने लिए। पता है, मैं सोचती हूँ कि हम लोग जब ड्रेसअप होते हैं, किसी किसी को तैयार होना अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है, तो हम दूसरों के लिए होते हैं, उसको अपने लिए करना शुरू करो, आपकी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो जितने लोग देखते हैं भाई लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, और शेयर कर दिया करो। ठीक है, और सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।